तो ऑलमोस्ट 7 आवर्स हो चुके हैं मैक्सिमम, और मैं ये बॉक्स अब ओपन करने वाली हूँ। ओपन करने पर हमें कैसा ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसने जो मेहंदी थी उसका जो ऊपर मैंने पानी डाला था वो थोड़ा रेड रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मेहंदी ने डाई रिलीज कर दिया है। इसको जितना टाइम चाहिए था उतना इसे प्रॉपर मिला है। तो अब मैं आपके सामने इसकी जो ये लेयर है ऊपर वाली हटाती हूँ, तो नीचे की जो मेहंदी है वो देखो, दिख रहा है, नीचे की मेहंदी अभी भी ग्रीन है। तो अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर जो मैंने पानी डाला था वो ज़्यादा है, मेहंदी पतली हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पानी को हम पहले एक बाउल में निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने मेहंदी पहले से ही ज़्यादा टाइट रखी थी, तो मैं क्या करूँगी, इसको अब फेंटना शुरू करूँगी। वो पानी इसमें जो था वो काफ़ी था, तो वो भी डाई रिलीज ही हुई थी, तो मेहंदी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब आप देखोगे कि मैंने कल जो इसमें, तो अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखो प्रोसेस अब यही है इसका, कि जितनी अच्छे से मेहंदी फिट जाएगी ना उतने अच्छे से इसके लम्स निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप हाथ में लेके इसे अच्छे से फेंटिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वेदर के अकॉर्डिंग मेहंदी का पेस्ट बनाएंगे, तो इसके अंदर क्या करना है, अब इस मेहंदी को मैं थोड़ा टाइट ही रखने वाली हूँ, बिकॉज वेदर ऐसा है और मेरे पास में भी जो बारिश के मौसम में हमारे पास में काम रहता है, तो मेहंदी का थोड़ा सा लैरने वाला भी एक पॉइंट रहता है। अब आप देखोगे कल नाइट में, मतलब जब हमने इसको भिगोया था, इसमें लम्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। अब ये देखो थोड़ी स्मूथ हो गई है। वैसे ये अभी बहुत गाढ़ी है, इसमें थोड़ा सा मेरे को पानी ऐड करना पड़ेगा। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे जितना हमसे हो पा रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करूँगी। देखो ये जो वाटर है ना, वाटर का कोई मेजरमेंट नहीं है। वेदर के अकॉर्डिंग आप मेहंदी को कभी टाइट भी रख सकते हो, कभी पतला भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। कभी कभी ज़्यादा टाइट मेहंदी से काम करने पर हाथ दर्द जल्दी होने लग जाता है, तो हम कभी कभी गर्मी होती है या फिर मौसम नॉर्मल रहता है तो हम इसको पतला भी रखते हैं। लेकिन अभी जो वेदर है उसके हिसाब से मुझे इसे थोड़ा टाइट ही रखना है, तो मैं पानी इसमें मतलब लाइक एक तरीके से आधा आधा चम्मच करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब आप देखो मैं इसको घोलती जा रही हूँ। सबको लगता है यार मेहनत क्या ही है यार, रात को भिगो दो सुबह उठ के ऐसे कर लो, ऐसा नहीं होता है। जब हम मेहंदी को जो फिनिशिंग आती है, जो भी हम हाथ से मेहंदी भिगोते हैं, उसकी और मार्केट वाली मेहंदी की फिनिशिंग में बहुत फ़र्क होता है। वो इसलिए क्योंकि उनको तो सिर्फ सेल करना है, लेकिन हमें तो हमारे क्लाइंट को खुश करना है। जो काम हमने किया है हमें भी उससे सेटिस्फाइड होना है कि हमारा काम कैसा है। एंड हम अगर एक नॉर्मल सा फ्लावर भी बनाते हैं तो एक बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिले, हमारा यही उसमें पूरा एफर्ट रहता है। तो हमारा पेस्ट एक तरीके से रेडी हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से एकदम वेलवेट की तरह से है ना, बट ये अभी भी थोड़ा सा टाइट है, तो मैं इसमें हल्का सा इसमें पानी और ऐड करने वाली हूँ, एकदम नॉर्मल सा, ठीक है। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। ऑयल हमने नाइट में ही अच्छे से डाल दिया था। अब देखो क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में भी हम जब ऑयल ऐड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 7 आवर्स आफ्टर 7 आवर्स के बाद में भी। लेकिन कभी कभी हम जल्दीबाजी में मेहंदी नहीं फेंट पाते हैं ढंग से, है ना, तो हो सकता है कि ऑयल ढंग से मिक्स नहीं हो पाता है। अब एटलीस्ट वो रात में मैंने इसमें जब ऑयल डाल दिया था तो वो ऑयल अच्छे से मिक्स हो रहा है, कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि ऑयल ऐसे बाहर निकल रहा है। आप देखो ये ऑयल कितना लाइक कितना शानदार लग रहा है, ये देखो, है ना। आप देखो कितने अच्छे से ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस मोमेंट पे आके हमें मेहंदी को थोड़ा सा टेस्ट करना होता है कि कलर ये कैसा दे रहा है। तो हम 15 मिनट के लिए उसे, जैसे आप अपने हाथ पे यहाँ पर या यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, कि स्किन यही होती है जहाँ पे कलर का हमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक चम्मच से, ज़्यादा नहीं, एकदम नॉर्मल इसकी एक लेयर बना देती हूँ ताकि ये जल्दी से, अब जैसे ये ड्राई होगा मैं आपको बताती हूँ। तो मेहंदी तो हमारी रेडी हो चुकी है, और अब मैं बताती हूँ कि मेहंदी को हम कैसे फिल कर सकते हैं कोन्स के लिए, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये एक पाइपिंग बैग है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, मीडियम साइज़ का पाइपिंग बैग होता है। एंड ये स्टॉकिंग है जिससे मैं मेहंदी फिल्टर करती हूँ। इसे मैं मोस्टली तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत बारीक काम करना होता है, ठीक है। अदरवाइज़ मेहंदी हमारी ऑलरेडी काफ़ी फिल्टर्ड होती है। एंड उसके लिए हम एक गिलास लेंगे, उसके अंदर मैं पहले इसको अच्छे से, जो मेरा पाइपिंग बैग है, इसे अच्छे से इसके अंदर हाथ डाल के एकदम, ये देखिए अच्छे से दिख रहा है। ग्लास थोड़ा बड़ा ले सकते हो, जैसे प्लास्टिक का ग्लास ही मैं मोस्टली मेहंदी में काम में लेती हूँ, कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। अब जो मेरे पास में मेरा स्टॉकिंग है उसको भी मैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप हर किस मतलब लाइक ज़रूरत लगे तो ही आप उसे फिल्टर कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। मैं तो आपको बता रही हूँ, पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। जब आपको बारीक काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तब आपको काम में लेना है।
हमारी जो मेहंदी है वो भी तैयार है, एकदम परफेक्टली तैयार है। मैं इसे डायरेक्टली भी कोन में फिल कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए भी हमें पाइपिंग बैग में इसे डालना पड़ेगा। तो अब मैं पहले इसमें इसे पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अच्छे से इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। ये हो चुका है। अब जो मेरी स्पून थी, मेरा जो बाउल था, मैं उसे भी अच्छे से पोंछ लूँगी, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी मेहंदी का थोड़ा सा भी कुछ वेस्ट हो, है ना। तो हम इसे फटाफट से तो मैं अब आपको बता देती हूँ इसको कैसे कैसे हमें निकालना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ईजिली ये निकल जाएगा। अब इसको अच्छे से टिप करके, जैसे इसमें अगर कोई बबल हो तो वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। आप क्या करना है, इसको अच्छे से पूरी पॉलीथीन को निकाल लिया है, ये एकदम सही है, ठीक है। अगर देखो क्वांटिटी कम है तो पाइपिंग बैग भी आप उस हिसाब से काम में ले सकते हो, और अगर आपके पास में पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसकी जगह और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे फॉलो करो, इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे डीएम करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको खींचूंगी। अब मैं उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ, ऐसा नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, थैली फट गई। अब इसको खींचेंगे, थोड़ा प्रेशर, एक हाथ से टाइट, ये देखो। अब इसको ऐसे हाथ में लपेट के और खींच, वाओ, ये देखिए, ठीक है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पर जो मेरा जो भी था एक्स्ट्रा वो निकल चुका है। और मेरा हाथ देखिए, कलर का यहीं पर पता चल जाता है कि मेहंदी कितना अच्छा कलर देने वाली है, ठीक है। अब मैं इसे एकदम अच्छे से, या तो आप इसको 2 तरीके हैं बांधने के, मैं एक बार अपना हाथ साफ कर लेती हूँ। तो हम इस तरीके के कुछ, जो मैं इसको पैक करने के लिए रबर यूज़ करती हूँ, आप चाहो तो टैप भी लगा सकते हो, पर मेरे को ये ज़्यादा बेस्ट लगता है। कम से कम आप इस पाइपिंग बैग को रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से इसके सारे हम जो बबल्स है वो निकाल लेंगे, पूरी पाइपिंग कॉन देखो आप, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से फोल्ड करूँगी ताकि जब हम प्रेशर से कोन फिल करते हैं ना, तब हमें मैं अच्छे से इसे ऊपर से भी और ऐसे, ठीक है। अब ये मैंने लास्टिक को लेकर देन इसे पैक किया। मैंने इसलिए इसे ऐसा पैक किया कि कभी कभी क्या होता है, रबर की वजह से पाइपिंग बैग कट जाता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत मैसी हो जाता है। ये हमारा पाइपिंग बैग रेडी है, ये देखिए, टिंग टिंग। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए, ठीक है। ये थोड़ा ड्राई हो गया, एक्चुअली कहीं पे लग गया था मेरे कपड़ों पे, तो मैं इसे अब क्लीन कर लेती हूँ। आप देखिए, सिर्फ कपड़े से साफ़ करी हुई, सूखा भी नहीं है अभी तो। और आप कलर देखिए यार, कितना ब्यूटीफुल कलर आया है मेहंदी का। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे क्लीन कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, जिसमें ये तो मैंने सिर्फ ओनली पाइपिंग बैग फिल किया था, उतने में ही हो गया है। तो कलर इसका कितना डार्क होगा। जो जितने मुझे रिक्वायरमेंट थी उतने कोन्स हमारे रेडी है। अब हम इनको फिल करेंगे। एंड मैं सबसे पहले क्या बताना चाहूँगी आपको कि जब हम पाइपिंग बैग से कोन फिल कर रहे होते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना इसका, इसको थोड़ा छोटा ही काटना चाहिए, ठीक है। अगर आप बड़ा काटोगे सपोज, तो फ्लो में कभी कभी मेहंदी ज़्यादा निकल जाती है जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैं इसे थोड़ा सा ही कट कर रही हूँ, देखिए, ठीक है, एकदम फाइन कट किया है मैंने। अब मैं कोन्स भरना स्टार्ट करती हूँ मेरी, और हम देखते हैं कि हमारी कितनी कोन्स फिल हो जाएगी इसके अंदर। वन, एंड जितनी कोन्स हमने फाइनली सोची थी उतनी फिल हो चुकी है, और इतनी सी मेहंदी अभी भी इसमें बची हुई है, जिसको हम टिप्स लगाने के काम में भी ले सकते हैं। तो मैं इसे पैक करके, ठीक है, बहुत माइनर है, इसमें एक कोन और फिल हो सकती है, लेकिन मुझे इतनी ही ज़रूरत है तो मैं नहीं भरूंगी इसे। एंड अब मैं इसको टेप से अच्छे से पैक कर दूंगी। अब मैं आपको एक कोन जो है बांध के बता देती हूँ, एंड उसका मैं आपको टेस्ट भी करवा देती हूँ कि वो कैसा चल रहा है।
मैं धागे से बांधना पसंद करती हूँ, इससे हम टेप लगा के भी इसे पैक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोन तैयार हो गया है और आप देख सकते हो, मैं इसे थोड़ा जूम करके बताती हूँ। है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं बुलबुल मेहंदी। ज़रूर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप DM कर सकते हैं। ठीक है।